मैं डॉक्टर कर्मा उरांव, ये जो सरना धर्म कोड आंदोलन के एक मुख्य सलाहकार के रूप में हूँ और आज हम लोग संसद मार्ग में संसद के समक्ष भारत सरकार को अवगत करना चाहते हैं कि भारत की एक 8% आबादी जो आदिवासी हैं, उनका मूल धर्म जो धर्मांतरण नहीं किए हैं, जिनका हिंदूकरण नहीं हुआ है, जिसका ईसाईकरण नहीं हुआ है, इस्लामीकरण नहीं हुआ है, उन तमाम लोग आज सरना धर्म की मांग कर रहे हैं। जनगणना परिपत्र में संशोधित हो ताकि उनका अस्तित्व, अस्मिता और ये सारी बची रहे। आपको क्यों लग रहा है कि इनकी अस्मिता जो है खतरे में है? आज पूरे देश में आपको ईसाई धर्म लोग अपनाए हैं, आदिवासी बहुत अधिक क्षेत्रों में, लेकिन इसके परंपरागत जो धर्म है, संस्कृति है, वह खतरे में है। उसको आज के संदर्भ में, चूँकि सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, परंपरा प्यारा है, अपना नीति जो है वो प्यारा है, उसको रक्षित करने की दिशा में कार्यरत है। तो पूरे भारतवर्ष में आपको पिछली जनगणना में मैं बताना चाहता हूँ, 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखने वालों की संख्या 49.57 लाख थी पूरे देश में, जबकि अन्य धर्म कॉलम में मात्र 86 लाख लोग लिखे थे। इतनी बड़ी जमात में लोगों ने एक धार्मिक आस्था का एक प्रदर्शन किया है, एक अंगीकृत किया है। उनको एक धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए और जनगणना परिपत्र में उसका अलग कोड, पृथक कोड में अधिसूचित होना चाहिए, ये हमारा मांग है। चूँकि इनमें भटकाव आता है, सभी धर्म अपने अपने आगोश में समाने के लिए तत्पर है। हमको कहा जाता है कि हिंदू धर्म के पाठ हैं, ऐसा नहीं। हिंदू धर्म जब भारतवर्ष में नहीं था, आर्य संस्कृति नहीं थी, उसके पूर्व में यहाँ की संस्कृति थी, उसका निरंतरता अब बनी है, वो आज बनी रहे और यह हमारा अधिकार है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं मिला। इसलिए यह आंतरिक क्रांति के साथ साथ हम आंदोलित हैं और देश में एक नई ऊर्जा के साथ नई पीढ़ी ने अपनी ओल्ड एज ट्रेडिशन को और धार्मिक आस्था को लोग उद्वेलित कर रहे हैं। ये एक नया दौर है और इसको मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा योजना है पूरे देश में हम धार्मिक और सांस्कृतिक क्रांति करेंगे और यह भारतीय समाज को और यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा आगे के दिनों में। क्या होगी जो सरना धर्म जो लोग इनमें आते हैं, इनकी कितनी संख्या होगी सर? देखिए, भारत की संपूर्ण आदिवासी आबादी जो है उसमें अधिकांश प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति, अलौकिक शक्ति और मानव के बीच का अनुआश्रय संबंध को स्थापित किया है। वैसे लोग की संख्या 80% पूरे देश में। ईसाई को छोड़ दीजिए, ईसाई में कन्वर्सन हुआ है,
हिंदूकरण भी हुआ है। लोग हिंदू टेनेट को मानते हैं, उनके संस्कार को मानते हैं, रीति नीति को मानते हैं, कर्मकांड को मानते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस हैं वो अपने अपने जगह पर अड़े हैं। उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, ये पूरे देश के लिए चिंता के विषय है। आज आप मेमोरेंडम किन्हें किन्हें सौंपेंगे? आज मेमोरेंडम हम लोग भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजाति मामले के मंत्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को हम लोग सौंपने वाले हैं और ज्ञापन सौंपेंगे और हम मांग करेंगे। फिर भी आपकी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो कुछ ऐसा है जो आप लोग करेंगे? हम लोकतांत्रिक विधि जो आज अंगीकृत किया है पूरे देश में, हम पूरे देश में इसको प्रचारित हुआ है, उसको और भी तेज करेंगे। इसके साथ साथ हम उन राज्यों में जहां आदिवासी बहुलता है, हम आर्थिक नाकेबंदी भी करने की दिशा में काम करें। पूरे देश में सभाएं कर रहे हैं हम लोग, और झारखंड सरकार ने तो पिछले वर्ष 11 नवंबर को उसने पारित किया, विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का और पारित किया कि और संशोधित किया भारत सरकार को कि इन्हें धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए। सरना धर्म कोड के रूप में उन्होंने पारित करके प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह से बंगाल सरकार ने भी हमको सरना धर्म को रिकमेंड किया है और हमको कहा है कि इनको धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए और जनगणना परिपत्र में अधिसूचना होनी चाहिए ताकि एक पृथक धर्म के रूप में हो। यहाँ जैन धर्म की संख्या 44 लाख है, हमारी संख्या और उससे अधिक है, तो ये नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। आपको लगता है कि आपको माइनॉरिटी में रखा जा रहा है? नहीं, माइनॉरिटी में हम नहीं हैं। माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी हम नहीं हैं। माइनॉरिटी तो डिफाइंड है। यहाँ बौद्ध है, जैन है, आपकी ईसाई है, इस्लाम है, हम माइनॉरिटी में नहीं आते। मैं यहाँ की मेजोरिटी हूँ। संख्या बल कम हो अलग बात है, लेकिन मैं तो यहाँ मौलिक धर्म में मेरा प्राचीनतम धान इस धरती का है, यहाँ से उद्गम हुआ है पुरखों के द्वारा। ये मेरा